सभी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हम लोग दीक्षा टीपीडी एडवांस कोर्स 3 का कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो इस कोर्स के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले गणित में आकलन को जानेंगे और इस प्रश्नोत्तरी को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग देखिए, हमारी प्रश्नोत्तरी शुरू करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, खुद की समझ के बारे में सोचने, खुद को अंक देने में, खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। तो हम लोग इसमें 1, 2 और 4 सबमिट करेंगे। हम लोग प्रश्न 2 देखेंगे। कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखी जाने वाली अवधारणा, आगे आने वाली अवधारणा। तो इसमें हम लोग 1, 2, 3 तीन का तीनों आप सबमिट कर दीजिए। उसके बाद हम लोग प्रश्न 3 करेंगे। सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। हमारा विकल्प है नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। हाँ, क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए। हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। तो हम लोग इसका क्वेश्चन 3 का ऑप्शन 4 में हम लोग सबमिट करेंगे। अब हम लोग प्रश्न 4 देखिए। सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों जरूरी समझा होगा? तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखेंगे। अवधारणा की समझ के लिए, प्रक्रिया की समझ के लिए, अलग अलग तरीकों की समझ के लिए, गलतियों को पकड़ने के लिए। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 2 में टिक करेंगे। 5वां क्वेश्चन है, चार स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो विकल्प है चीज़ों की लंबाई स्केल से नापना, लंबाई मापने के सवाल हल करना, लंबाई मापन की समझ को रोजमर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना, लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। तो इसमें हम लोग 3 और 4 सबमिट करेंगे। क्वेश्चन 6 है, स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो विकल्प है बच्चों के बीच प्रतियोगिता का, गणित को मजे से सीखने का, एक दूसरे से बातचीत का, बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। तो इसमें हम लोग 2 और 4 को सबमिट करेंगे। क्वेश्चन 7 है, दिए गए प्रश्न 7 हम लोग देखेंगे। दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। 0, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें हम लोग 4 और 5 यानी तीसरा और चौथा विकल्प को, तीसरा और चौथा जो विकल्प लिखा हुआ है उस विकल्प को आप टिक करेंगे, यानी चौथा नंबर वाला विकल्प और 5वां नंबर वाला विकल्प को आप सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 8 है, करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? विकल्प है अवधारणा की समझ हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें,
ऐसे ही हर परीक्षा पत्र का आकलन कराएं, खुद हलों और उत्तरों की जांच करके अंक दें और उसके बाद बच्चों को अंक जोड़कर कुल अंक बताने दें और बच्चों को एक दूसरे का आकलन करके अंक देने को कहें। तो इसमें हम लोग पहला में सबमिट करेंगे। प्रश्न 9 है, कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनियमित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। एक दूसरे से नकल करने का, गलतियों से सीखने का, अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का, कलन विधि ढूंढने का। तो इसमें हम लोग 2 और 3 को सबमिट करेंगे। प्रश्न 10 हम लोग देखेंगे। आनंदिता जी को आकृतियां सिखाने की योजना बनानी थी, इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए और साल के अंत में परीक्षा के समय। तो इसमें हम लोग 1 2 3 4 इसमें सभी ऑप्शन सही है। हम लोग सबमिट करेंगे और इस आकलन को हम लोग कंप्लीट करेंगे और पूरे के पूरे मार्क्स प्राप्त करेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग इस भाग में विज्ञान पाठ्यक्रम में योजना, इस प्रश्नोत्तरी को हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न है, अम्ल और क्षार का अध्याय पढ़ाते समय अध्यापिका ने बच्चों को घर पर फलों और सब्जियों के रस को जांचने के लिए कहा। अध्यापिका ने बच्चों को निर्देश दिए कि लिटमस पेपर की सहायता से उन्हें यह पता लगाना है कि कौन से फलों और सब्जियों का रस अम्लीय है और कौन से क्षारीय है। यह गतिविधि किस तरह के आकलन का रूप है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन और सीखने का आकलन। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 1 सीखने के लिए आकलन को सबमिट करेंगे। प्रश्न 2 है, भोजन के घटक अध्याय पढ़ाने के बाद अध्यापिका ने कक्षा में एक गतिविधि करवाई। इस गतिविधि में अध्यापिका ने बच्चों को कुछ फल व सब्जियां दी और उनमें वसा, प्रोटीन और स्टार्च जांचने को कहा। इसके बाद उन फलों और सब्जियों की सूची बनाने के लिए कहा गया जिसके सेवन से हमें सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है। ब्लूम के वर्गीकरण के हिसाब से यह गतिविधि किस श्रेणी की है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है जानना, समझना, प्रयोग और निर्माण। तो इसमें हम लोग प्रयोग ऑप्शन पर टिक करेंगे। क्वेश्चन 3 है, कक्षा में वायु का अध्याय पढ़ते समय अध्यापिका की पाठ योजना का सीखने का उद्देश्य था यह जानना कि जो हवा हमारे आसपास है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त रहेगी। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहले विकल्प हम देख लेते हैं। एक बर्तन में उबलते हुए पानी को जब किसी सतह से ढका गया तो सतह पर पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती है। चूने के पानी में मुंह से फूंक मारने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। एक मोमबत्ती को जब एक कांच के गिलास से ढका जाता है तो मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 2 को चूने के पानी में मुंह से फूंक मारने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, इसको हम लोग सबमिट करेंगे। प्रश्न 4 है, कक्षा में करवाई गई एक गतिविधि के अनुसार एक अध्यापिका एक सफेद फूल की शाखा को सींध में 2 हिस्सों में चीर देती है। एक हिस्सा नीले रंग से भरे हुए मग में रखती है और दूसरा हिस्सा लाल रंग से भरे हुए मग में रखती है। अगले दिन अध्यापिका बच्चों को दिखाती है कि फूल पर इन दोनों रंग के धब्बे हैं। इस गतिविधि से बच्चों के व्यवहार में ऐसा क्या परिवर्तन आएगा जिससे यह समझ में आए कि बच्चों को इस गतिविधि का उद्देश्य समझ आ गया है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहले सभी विकल्प को हम देख लेते हैं। बच्चे यह समझा पाएंगे
कि पेड़ की शाखा पूरे पेड़ को सीधा खड़ा होने का सहारा देता है। बच्चे यह समझा पाएंगे कि पेड़ की शाखा पेड़ के अलग अलग हिस्सों में पानी भेजने के लिए जिम्मेदार है। बच्चे यह समझा पाएंगे कि पेड़ की शाखा शाखा बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें ऑप्शन 2, बच्चे यह समझा पाएंगे कि पेड़ की शाखा पेड़ के अलग अलग हिस्सों में पानी भेजने के लिए जिम्मेदार है। इसको आप लोग सबमिट करेंगे। प्रश्न 5 है, कचरा संग्रहण एवं निपटान का अध्याय कक्षा में पढ़ाने के बाद अध्यापिका ने कक्षा के बच्चों को अपने घर में जो चीजें कचरे में फेंकी जाती है उनका अवलोकन करने को कहा। अध्यापिका ने निर्देश दिए कि उनके घर के कचरे में जो भी चीजें कचरे में फेंकी जा रही है उन्हें 2 श्रेणियों में बांटें, नष्ट होने वाला और नष्ट न होने वाला। यह गतिविधि किस तरह के आकलन का उदाहरण है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखने के रूप में आकलन। तो हम लोग इसमें ऑप्शन 1 को टिक करेंगे, सीखने का आकलन। प्रश्न 6 है, सरल मशीन के अध्याय को पढ़ाते समय अध्यापिका ने अपने कक्षा के बच्चों को आसपास इस्तेमाल हो रही सरल मशीन दिखाई और उन पर चर्चा की। इसके बाद अध्यापिका ने बच्चों से घर में इस्तेमाल हो रही सरल मशीन की सूची बनाने का निर्देश दिया। ब्लूम के वर्गीकरण के हिसाब से यह गतिविधि किस श्रेणी की है? ऑप्शन है जानना, समझना, प्रयोग और निर्माण। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 2 को समझना को टिक करेंगे। प्रश्न 7 है, तंतु से वस्त्र तक के अध्याय में अध्यापिका ने बच्चों को यह बताया कि किस प्रकार जूट बोरियां बनाने में इस्तेमाल होता है। बच्चों से यह भी चर्चा की गई कि किस तरह भारी सामान रखने और ढोने के लिए बोरियां इस्तेमाल होती है। नीचे दिए गए कौन से उद्देश्यों में यह बताता है कि जूट बोरियां बनाने में इस्तेमाल क्यों होता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। हमारा विकल्प है विभिन्न तंतुओं की विशेषताओं को समझने के लिए उसकी मजबूती परखना और विभिन्न तंतुओं की विशेषताओं को समझने के लिए उसकी बनावट समझना। तो इसमें हम लोग 7 का पहला ऑप्शन टिक करेंगे। अब हम लोग प्रश्न 8 देखेंगे, नीचे दिए गए विवरणों में कौन सा वाक्य सही नहीं है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पाठ के सीखने के उद्देश्य सीखने के परिणाम तय करने में मदद करते हैं। सीखने के उद्देश्य तय करने के बाद ही हम कक्षा में कराई जाने वाली गतिविधियां तय कर सकते हैं। कक्षा में कौन से संसाधन उपयोग में लाए जाएंगे निर्भर करता है गतिविधियों पर। सीखने के परिणाम तय करते हैं कि कक्षा में कौन से संसाधन उपयोग किए जाएंगे। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 4 को टिक करेंगे। प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो बच्चों को पौधों में विविधता समझने के लिए सबसे कम लाभदायक होगा? तो आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, वनस्पति संग्रहालय, विद्यालय का बगीचा, जीवशाला, वनस्पति गार्डन। तो हम लोग इसमें जीवशाला को सबमिट करेंगे। अब देखिए हम लोग प्रश्न 10 देख रहे हैं। नीचे दिए गए विवरणों में ऐसी कौन सी गतिविधि है जो सीखने के उद्देश्य से मेल नहीं खाती? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है कुछ परिवर्तन हमेशा उत्क्रमित किए जा सकते हैं, मैग्नीशियम की पतली पट्टी को आग में जला के उसके अवशेष बच्चों को दिखाना, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, मोमबत्ती की लौ को एक सीधी पाइप और फिर मुड़ी हुई पाइप से देखना। ऑप्शन तीसरा है पानी से किसी भी सतह पर घर्षण कम हो जाता है, सूखी और गीली घास पर एक फुटबॉल को लात मारकर यह देखना कि पहले किस सतह पर गेंद रुकती है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 1 को सबमिट करेंगे और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आगे वीडियो में हम लोग अगले आकलन को देख रहे हैं। आप लोग मेरे वीडियो में आगे तक देखिए। इस वीडियो में हम लोग दीक्षा टीपीडी एडवांस कोर्स 3 के आकलन समझ से पढ़ने की रणनीतियां 2 को देखेंगे और प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, दीपिका जी ने बच्चों के लिए बाल मजदूरी से जुड़ा एक गद्यांश चुना और उससे जुड़ा एक प्रश्न दिया। तुमने एक बच्चे के बारे में पढ़ा जो एक होटल में बर्तन धोता है। तुम्हारे अनुसार उसे स्कूल जाते बच्चों को देखकर कैसा महसूस होता होगा? आपके अनुसार यह समझ से पढ़ने के किस स्तर से जुड़ा प्रश्न है?
आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो विकल्प है, यह अनुमानिक स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को गद्यांश की विषय वस्तु के बारे में अंदाजा लगाना है। यह अनुमानिक स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को अपने पूर्व अनुभवों के अनुसार पात्र की भावनाओं के बारे में अनुमान लगाना है। यह मूल्यांकन स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को गद्यांश के बारे में अपनी राय देनी है। और चौथा ऑप्शन है, यह मूल्यांकन स्तर का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को गद्यांश का सार लिखना है। तो इसमें हम लोग दूसरे विकल्प को सबमिट करेंगे। ठीक है, प्रश्न 2 देखेंगे। निम्न में से कौन सी गतिविधियां किसी यात्रा का विवरण पढ़ने से पहले छात्रों को करवाना सही रहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विवरण में आए सभी नए शब्दों का अर्थ याद करना, विवरण के शीर्षक, चित्र आदि को देखते हुए विषय वस्तु का अंदाजा लगाना, अपने किसी यात्रा के विवरण से जुड़े अनुभवों को कक्षा में बांटना। तो इसमें हम लोग 2 और 3 को सबमिट करेंगे। प्रश्न 3 है, राजू ने पेयजल की कमी नाम के एक लेख को पढ़कर कहा, मैंने कल अखबार में भी इस मुद्दे के बारे में पढ़ा था। पास ही के इलाके में कुछ लोगों के घर काफी गंदा पानी आता है जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपके अनुसार यह कहते हुए राजू किस रणनीति का प्रयोग कर रहा है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पूर्वावलोकन, पाठ की संरचना पहचानना, संदर्भ स्थापित करना और पाठ से संबंध बनाना। तो हम लोग इसमें ऑप्शन 4 को सबमिट करेंगे। प्रश्न 4 है, ज्योति जी किसी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक पाठ को पढ़ाने से पहले उसके लेखक और उनकी जिंदगी के बारे में अपने छात्रों से चर्चा करती है। इतना ही नहीं, वह पाठ के समय, काल और जगह के बारे में भी उनसे बातचीत करती है। आपको क्या लगता है ऐसा करने से क्या होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। छात्र पाठ के संदर्भ को समझ पाएंगे, छात्र एक लेखक के लिखे और पाठ पढ़ने में दिलचस्पी लेंगे, पाठ का सार लिखने में मदद मिलेगी। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 1, छात्र पाठ के संदर्भ को समझ पाएंगे, इसे सबमिट करेंगे। प्रश्न 5 है, आपके अनुसार पाठ का ग्राफिक ऑर्गेनाइजर तैयार करने के लिए छात्रों को क्या करना जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है, पाठ को सरसरी तरह से पढ़ना, मुख्य तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानना और रेखांकित करना, पाठ की संरचना को पहचानना। तो इसमें हम लोग दूसरा और तीसरा ऑप्शन को सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 6 है, आपके अनुसार पाठ पढ़ने के बाद बच्चों को निम्न में से कौन सी गतिविधियां करवाई जा सकती है? पाठ के बारे में अपने विचार लिखना, पाठ की संरचना पहचानना, पाठ का सार लिखना, पाठ से जुड़े प्रश्न उत्तर याद करना। तो इसमें हम लोग 1, 2, 3 को सबमिट करेंगे। प्रश्न 7 है, एक शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ने से पहले, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद अपने विचार लिखने को कहते हैं, फिर उन्हें अपने साथी के विचारों से तुलना करने को कहते हैं। आपके अनुसार यह गतिविधि किस रणनीति को विकसित करेगी? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पाठ से संबंध बनाना, पाठ की संरचना पहचानना, संश्लेषण, पाठ में छिपे निष्कर्ष निकालना। तो इसमें हम लोग तीसरा संश्लेषण को सबमिट करेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 8 है, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके साथ रणनीति का नाम, सही प्रश्न और उससे संबंधित रणनीति की जोड़ी चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। कहानी में अम्मा का अजमल से क्या संबंध होगा? छिपे निष्कर्ष निकालना। मैं छोटी हूँ नाम की कविता में किस तरह की भावनाओं की बात की गई है? पाठ की संरचना पहचानना। क्या तुम्हारे गाँव में कभी मेला लगा था? किस तरह से खेल मेले में दिखाए जाते हैं? पाठ से जुड़े पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना। तुम्हारा लेखक के दृष्टिकोण के बारे में क्या विचार है? पाठ के बारे में राय देना। तो इसमें हम लोग 1, 3 और 4 को सबमिट करेंगे। प्रश्न 9 है, पिंकी रेल यात्रा के विवरण से जुड़ा पाठ पढ़ते हुए पाठ से संबंध बनाने की रणनीति का प्रयोग कर रही है। पाठ पढ़ते हुए उसने सोचा कि उसको रेल यात्रा करने में किस किस तरह की परेशानियां आती है। आपके अनुसार वह किस स्तर पर पाठ से संबंध बना रही है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो विकल्प है, पाठ का स्वयं के साथ संबंध, पाठ का दुनिया के साथ संबंध, पाठ का दूसरे पाठ के साथ संबंध और पाठ का लेखन के साथ संबंध। तो हम लोग इसमें पहला सबमिट करेंगे। तो ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको चैप्टर कैसा लगा? मेरे वीडियो को
पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचे। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। रेड कलर में जो सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है उसको आप लोग क्लिक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।